बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 4th चैप्टर स्टोइकियोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, उसका ये टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है। मतलब इसके ये क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, तमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात, ये वो हैं। कल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, 5 थे, इजी थे। सो आई होप सो कि वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। सो आज हम कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो ये भी 5 हैं, इजी हैं, आप लोगों को हो जाएंगे रिवाइज। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी एक जैसा नहीं होता, अलबत्ता इनका एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा होता है, ऐसा क्यों? वो कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि कभी एक जैसा नहीं होता, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा होता है, तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि जैर में दर्ज कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज। अब यहाँ पर उन्होंने कैल्शियम फास्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट और बिस्मुथ सल्फेट उन्होंने हमें दिए हुए हैं। इनके हमने केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। अगर थर्ड पे है जी, वो कहते हैं इनमें कीमिया में एवोगैड्रोस नंबर की की अहमियत क्यों ज़्यादा है। आगे फोर्थ पे है कि जब 8.657 ग्राम पानी को इसमें मौजूद एलिमेंट्स में तहलील किया गया तो 5.27 ग्राम कार्बन, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन और 2.6478 ग्राम ऑक्सीजन हासिल होते हैं। कंपाउंड्स में मौजूद इन एलिमेंट्स की फ़ीसद मिकदार। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ना, इनकी फ़ीसद मिकदार हमने मालूम करनी है। ठीक है। आगे फिफ्थ पे है जी, आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के मासेस किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें हम प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, तो उसके हम मासेस कैसे मालूम करेंगे। ये हमारे आज के इन्होंने ये हमें दिए हुए हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सो आज हमने इनको कंप्लीट करना है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम उसी बुक से करेंगे कि जिस बुक से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, जो हमने पिछले चैप्टर्स के हमने किए थे इससे शॉर्ट क्वेश्चंस, तो हम आज भी इसी से करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी एक जैसा नहीं होता कंपाउंड का, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो ऐसा क्यों होता है। मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मुख्तलिफ कंपाउंड्स में एक मुकर्रर तनासब में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमें कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स की असल तादाद नहीं बताता, बल्कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की सादा तरीन अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा हो। अब यहाँ आपको कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो उनमें एक मुकर्रर तनासुब में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। आगे वो कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें कंपाउंड की असल तादाद नहीं बताता। जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो कभी भी असल तादाद नहीं बताता कंपाउंड की, बल्कि वो जो सादा तरीन अददी निस्बत होती है ना, वो उसको ज़ाहिर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको ज़ाहिर करता है वो। लेकिन वो कहते हैं कि मुमकिन है कि एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड्स की एक जैसी हो। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हैं। बेंजीन का है C6H6 और एस्टाइलिन का है C2H2। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH एक जैसा है। हाँ, अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा दूँ तो आपको फिर ऊपर जो लाइन्स हैं इनकी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स में उन्होंने हमें सीधा-सीधा ये समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जो बेंजीन का और एस्टाइलिन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है, यानी कि CH ये दोनों सेम है, लेकिन इनमें ना ये जो ऊपर उन्होंने हमें बताया था कि मुख्तलिफ कंपाउंड में एक मुकर्रर तनासुब का मतलब होता है कि यहाँ पे C6 है ना, यहाँ पे 6 का और यहाँ पे 2 का तनासुब है, क्योंकि ये इनके जो केमिकल फार्मूला सॉरी इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये सेम है, लेकिन इनमें जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो डिफरेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला मीन CH। अब CH कैसे है, देखिए अगर यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, उसको हमने डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों छोटे नंबर है, तो हम इसके नीचे बटा 2 करके, इसके नीचे बटा 2 करके इस दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास CH आ जाएगा। यहाँ पे भी 6 है, दोनों तरफ से दोनों 6 जो है ना, वो दोनों सेम है, तो इसके नीचे भी हम बटा करके 6 फिर बटा 6, तो दोनों 6 बार कट जाएगा तो एक आ जाएगा। एक लिखे या निकले ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी CH हो जाएगा, ये भी CH ये भी CH है। तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान जो ना ये
एक मुकर्ररा तनासुब है। मुख्तलिफ कंपाउंड में ऊपर बताया ना कि मुख्तलिफ कंपाउंड में एक मुकर्ररा तनासुब में मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो ये है। अगर सेकंड पे उन्होंने हमें ये दिए हुए हैं कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला लिखने हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का है CA3PO4 2 2, इसको ना हम ट्वाइस पढ़ेंगे, ठीक है, 2 को। आगे सेकंड पे है जी अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3। थर्ड पे हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN। एल्यूमिनियम का है Al और नाइट्राइड का है N। आगे बिस्मिथ सल्फेट Bi2SO4 3। आगे है जी फिफ्थ पे है सोडियम एसीटेट, इसका CH3COONA, ठीक है, ये जो Na है ये सोडियम का सिंबल है। आगे थर्ड पे है जो कहते हैं इल्म कीमिया में एवोगाड्रोस नंबर की अहमियत क्यों ज़्यादा है। एवोगाड्रो नंबर्स केमिस्ट्री में बहुत अहम है क्योंकि ये एटम और मॉलिक्यूल्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया को, जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी दुनिया से जोड़ता है जिसको हम देख कर समझ सकते हैं। ये नंबर हमें मैकेनिकल कैलकुलेशन मालूम करने, मोल के तस्वर को समझने में मदद देता है। एवोगाड्रो नंबर साइंसदानों को मादे में पार्टिकल्स की तादाद का हिसाब लगाने में मदद देते हैं। अब एवोगाड्रो नंबर जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि जो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो एवोगाड्रो नंबर है, वो ऊपर कहते हैं कि इसकी ना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की माइक्रोस्कोपिक जो दुनिया है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये ऐसी दुनिया से जोड़ता है जिसको हम देख और समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोल के बात करें तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर जितने ही पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जैसे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इस एवोगाड्रोस नंबर्स को ना हम मादे में पार्टिकल्स की तादाद का, जैसे कि हमने पीछे भी पानी के बारे में पढ़ा था कि 1.5 ग्राम पानी के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें भी हमने एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ही यूज़ करके उसका हमने आंसर निकाला था। मॉलिक्यूल्स के बाद फिर हमने उसको यूज़ किया था एवोगाड्रोस नंबर को। तो एवोगाड्रोस नंबर होता है ना वो पार्टिकल्स की तादाद का हिसाब लगाने में भी मदद देता है, ठीक है। आगे फोर्थ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये थोड़ा इसको सॉल्व करना है। अगर ये ऊपर उन्होंने हमें दिया कि जब 8.657 ग्राम कंपाउंड को इसमें मौजूद एलिमेंट्स में तहलील किया होगा। अब एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन है जी, कार्बन 5.217 है, जबकि हाइड्रोजन 0.962 है और 2.478 ऑक्सीजन हासिल होते हैं। तो कहते हैं इन एलिमेंट्स को फीसद मिकदार मालूम करें। अब हमने इन एलिमेंट्स की फीसद मिकदार मालूम करनी है, तो हम कंपाउंड फर्स्ट हम देखेंगे कि जी कंपाउंड में कार्बन, सबसे हम पहले हम देखेंगे 8.657 ग्राम कंपाउंड में कार्बन है, 8.657, नहीं कंपाउंड कार्बन में जो है ना, कंपाउंड में जो कार्बन है वो 8.657 है। नीचे हम देखेंगे 1 ग्राम कंपाउंड में कार्बन। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया कंपाउंड का जो मास है ना, टोटल जो कंपाउंड उसका मास है 8.657 ग्राम, ठीक है। कार्बन का जो मास है 5.217 ग्राम है। हाइड्रोजन का मास है वो 0.962 ग्राम है। ऑक्सीजन का जो मास है 2.478 ग्राम है, ठीक है। फर्स्ट हमें कार्बन का हम मास दिया कि वो हमने मालूम करना है, ठीक है, उसकी फीसद मिकदार मालूम करनी है। तो ऊपर हम लिखेंगे कार्बन का मास, क्योंकि हमने कार्बन की फीसद मिकदार मालूम करनी है, तो ऊपर हम कार्बन का मास लिखेंगे और नीचे टोटल जो कंपाउंड का मास है ना जो 8.657 है, 657 जो है वो हम मालूम करेंगे, वो हम नीचे लिखेंगे। तो इसकी जो चूँकि हमने फीसद मिकदार मालूम करनी तो मल्टीप्लाई 100 होगा। तो ये जो 5.217 ग्राम है इसको हम 8.657 से मल्टीप्लाई करके इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। कंपाउंड में जो कार्बन की जो फीसद मिकदार है वो हमारे पास आंसर आएगा 60.26%, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन का आंसर आएगा। इसी तरह हमने नीचे भी हमने ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसको भी हमने ऐसे करना है कि हमने जब हाइड्रोजन की जो फीसद मिकदार मालूम करनी है ना तो हम ऊपर हाइड्रोजन का मास लिखेंगे, ठीक है, और नीचे हम जो कंपाउंड का जो मास है ना टोटल मास वो हम लिखेंगे 8.657। तो इन दोनों को हम डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.11%। फिर हम ऑक्सीजन है उसका भी ऐसे करेंगे कि ऊपर ऑक्सीजन का मास लिखेंगे 2 इशारिया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का मालूम करना है ना, तो हम लिखेंगे 2.478 और नीचे कंपाउंड का जो मास है टोटल जो
8.657 है वो नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फीसद में हमने मालूम करना है, कहते हैं इसकी फीसद मिकदार मालूम करने से लिए। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 28.62, ठीक है, 28.62% ये हमारे पास ऑक्सीजन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इनकी ना जो फीसद मिकदार है ना वो हमने मालूम करनी है। ऊपर हम जो कार्बन जो हमें देंगे एलिमेंट, जो कंपाउंड देंगे, जो एलिमेंट हमें देंगे ना उसका हमने ऊपर मास लिखना है और नीचे हमने कंपाउंड का मास लिखना है और मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देना है। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया था कि आप एक रिवर्सेबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के मासेस किस तरह, मतलब वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट्स के मासेस किस तरह मालूम करेंगे। तो रिवर्सेबल रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट्स के मासेस का हिसाब लगाने के लिए पहले मतवाजन केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर दिए गए रिएक्टेंट्स के मासेस को मोल्स में तब्दील करेंगे, मतवाजन मसवात से मोल तनासब का इस्तेमाल करके बनने वाले प्रोडक्ट्स के मोल तलाश करेंगे और आखिर में इन मोल्स को प्रोडक्ट्स के मोलर मास से ज़रब देकर मास मालूम करें। इसमें ना वो हमें सिंपली ये समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ना बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मासेस का हिसाब लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम जो रिएक्टेंट्स जो हमें देंगे ना, रिएक्टेंट्स के जो मासेस हमें देंगे उनको फिर हमने मोल्स में तब्दील करना है। फिर वो जो बैलेंस्ड इक्वेशन के जो मोल तनासब का इस्तेमाल करके ना हम प्रोडक्ट्स के मोल्स तलाश करेंगे, प्रोडक्ट्स के जो मोल्स होंगे उन्हें तलाश करेंगे और आखिर में इन मोल्स को ना हम प्रोडक्ट्स के मोल्स से ज़रब देकर मास मालूम करेंगे। सिंपली ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, सो आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। सो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।